हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2023 टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट कनेक्ट या फिर आप कह सकते हैं ब्लूटूथ वेरिएंट, जिसे हाल ही में टीवीएस ने इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस स्कूटर की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। अब स्टैंडर्ड मॉडल से यहाँ पर आपको क्या चीज देखने में मिल रही है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइस में आपको कितनी डिफरेंस देखने को मिल जाएगी, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि अगर आप 125 सीसी सेगमेंट में इस स्कूटर को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए खरीदना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मेरी स्कूटर ताकि रिव्यू में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों की से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जिसमें कंपनी ने कोई यहाँ पर चेंज नहीं किया है। इसको दोस्तों हम लोग पहले यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों अबाउट द चेंज। मोटा मोटा आपको तीन सबसे बड़ा चेंज देखने में मिलेगा। सबसे पहला चीज तो यह है दोस्तों कि स्मार्ट कनेक्ट ऐप अभी आप लोग को देखने में मिलेगी। आप लोगों को जो एंटोर एक्सट्रीम मॉडल में जो कंसोल देखने को मिला करता था, अप्रोक्सीमेटली वही कंसोल आप लोग को अभी यहाँ पर भी देखने में मिल रही है, जिसके बारे में आगे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं दोस्तों इसकी दूसरी बड़ी चेंज की ओर, जो कि है इसकी ये बैकरेस्ट। काफी कुशनी और काफी मोटी तगड़ी सी बैकरेस्ट जो है दोस्तों वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, जो पहले आप लोग को स्टैंडर्ड मॉडल में देखने में नहीं मिला करती थी। अब स्टैंडर्ड मॉडल में दोस्तों पहले आप लोगों को ये जो किक स्टार्ट है ये भी मिलता था, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये टॉप मॉडल या ब्लूटूथ मॉडल में देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को अभी देखने में नहीं मिल रही है। तो तीन ये सबसे बड़ा चेंज था दोस्तों, जो आप लोगों को दोनों ही मॉडल में देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों प्राइस के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये स्टैंडर्ड मॉडल और ये ब्लूटूथ या टॉप मॉडल दोनों ही आप लोगों को मार्केट में देखने में मिल जाएगी। कोई भी डिसकंटिन्यू नहीं हो रही है, दोनों ही मॉडल आप लोगों को मिल जाएगी। प्राइस अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो स्टैंडर्ड की ये जो टॉप मॉडल है आप लोगों को 1,13,000 तक में मिलेगी अप्रोक्सीमेटली, और ये जो स्कूटर देख रहे हैं ये आप लोगों को 1,20,000 तक में देखने को मिल जाएगी। तो 7,000 रुपीज तक का डिफरेंस है दोस्तों। और क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है वो मैंने ऑलरेडी बताया है। तो आपका क्या राय है इसके बारे में बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और दोस्तों कलर की जहां तक बात है, स्टैंडर्ड मॉडल में 4 से 5 कलर आप लोगों को देखने को मिला करता था, लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ब्लूटूथ मॉडल में सिर्फ 2 ही कलर आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहला कलर है एलिगेंट रेड, देन दूसरा कलर ये वाला आता है जो कि है मैट कॉपर ब्रॉन्ज कलर। इसके 360 व्यू आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड मिल जाएगा। लेकिन मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, जो चॉकलेट कलर आप लोगों को मिलता है वही कलर आप लोग को यहाँ पर भी देखने में मिल रहा है। पूरी तरीके से आप मतलब देख सकते हैं मैट कलर का इस्तेमाल करा गया है, ग्लॉसी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं क्रोम एलिमेंट का भी काफी जगह पे यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। थ्रू आउट द वॉक अराउंड आप लोगों को वो भी देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों बारी बारी से मैं आप लोगों को बता दूं कि चीजें आप लोगों को मिल क्या क्या रही है। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर की को ऑन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो एलईडी डीआरएल है वो आप लोगों को यहाँ पर जलती हुई दिख जाएगी। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों टर्न सिग्नल, तो वो भी आप लोगों को बल्ब की यहाँ पर देखने में मिलती है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को इसकी ये इग्निशन यहाँ पर ऑन करके बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो भी आपको जलता हुआ दिखेगा एलईडी टेक की ब्रांडिंग के साथ। और यहीं से दोस्तों आप लोग को इसको डायरेक्ट ऑफ भी करना होगा। कंपनी ऐसे पहले मेटल मैक्स बॉडी का इस्तेमाल किया करती थी, सेम चीज अभी भी कर रही है। इसका स्टेट मतलब यह है, भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी क्रैश करती है मतलब तो इंपैक्ट होने के चांसेस जहां पर ज्यादा है, कंपनी ने वहां पर जैसे यहाँ पर इंपैक्ट ज्यादा हो सकती है तो मेटल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेटल का इस्तेमाल है, लेकिन जहां पर इंपैक्ट होने के चांसेस कम है जैसे कि ये वाली प्लेस या फिर ये वाली प्लेस, यहाँ पर कंपनी ने फाइबर का इस्तेमाल किया है। बाकी आप देख सकते हैं टीवीएस की 3D लोगो है, नंबर प्लेट लगाने की जगह भी आप लोगों को मिल रही है। और दोस्तों नीचे जैसे ही आप आ रहे हैं 90/90 सेक्शन की जो टायर है वो भी आप लोगों को मिल रही है विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि जो एलॉय व्हील आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये डायमंड कट एलॉय व्हील देखने में मिल जाती है। बाकी एक्टिव और एक्सिस में भी आप लोगों को मतलब सेम साइज की जो टायर है वही देखने में मिलती है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी जो डिस्क है, चाहे वो एक्टिवा हो चाहे वो एक्सिस के मुकाबले यहाँ पर आपको मिलती है, जो कि है 220 mm की। साथ ही टेलीस्कोपिक फोक आप लोगों को मिल रही है, जो आप लोगों को एक्टिवा एक्सिस में भी देखने को मिल ही जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर है और यहाँ पर ब्रेक कैलिपर है वो भी आप लोगों को मिल ही रहा है। अब दोस्तों इसकी रियर सेक्शन पर चलते हैं, बात करते हैं इसकी इंजन के बारे में, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को पहले की तरह 124.8 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड सीवीटी इंजन ही आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। पावर फिगर्स में भी कोई चेंज नहीं है। 8.15 PS तक की मैक्स पावर 6500 आरपीएम पे और 10.5 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को 4500 में मतलब आरपीएम में देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं तो एक्सिस में सबसे ज्यादा पावर आप लोगों को मिलता है 8.7 PS तक की। बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, वहाँ पर आपको टॉर्क कम मिलेगा जो कि है
10 न्यूटन मीटर तक की। अब दोस्तों रियर सेक्शन के बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा विस्तार में बात करते हैं। एक बार इसकी अगर आप लोग रियर सेक्शन देखते हैं तो एलईडी टेल लैंप आपको मिलती है और टर्न सिग्नल आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर फाइबर की बॉडी है दोस्तों, लेकिन अगर आप साइड बॉडी देख रहे हैं तो ये आप लोगों को मेटल की देखने में मिल जाती है और ये वाली पोर्शन भी आप लोगों को फाइबर की ही मिल रही है। आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर आप लोगों को लाइट भी जलती हुई दिख रही है और ये रिफ्लेक्टर आप लोगों को मिल रहा है। देन दोस्तों सामने की तरह रियर में भी आप लोगों को 90/90 सेक्शन की ही टायर देखने में मिल जाती है विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, जो कि डायमंड कट है। अगेन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग एक्सिस या फिर एक्टिवा 125 में देखते हैं तो वहां पर 90/100 सेक्शन की 10 इंच की एलॉय व्हील के साथ मिलती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एलॉय व्हील आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी देखने में मिल रही है। अब अगर ब्रेक के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो तीनों ही स्कूटर में आप लोगों को 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वही देखने में मिलता है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग 3 स्टेप एडजस्टेबल मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक यहाँ पर ये जो एब्जॉर्बर है ये मिल रही है। बाकी इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों एक्टिवा हो चाहे एक्सिस हो, वहां पर भी काइंड ऑफ सेम चीज ही आप लोगों को देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूं। तो दोस्तों ये आप लोगों ने स्कूटर की जो आवाज़ है वो भी सुन ली है। बाकी यहाँ पर भी क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है ये मफलर कवर के साथ। बाकी आप लोगों को आवाज़ कैसी लगी वो बिल्कुल बताइएगा। बाकी दोस्तों पहले जैसे मिला करती थी आवाज़ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो जुपिटर 125 जैसे पहले 3D में मिला करती थी, आप लोगों को अभी भी सेम ही देखने में मिल रही है। और ये क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल भी दोस्तों पहले की तरह ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है और ये मेटल बॉडी का ही यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को चीज़ें कुछ और बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर हल्की सी ये लेफ्ट में यहाँ पर प्रेस करते हैं दोस्तों, आवाज़ आप लोगों ने अभी सुनी होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीट है वो यहाँ पर खुल चुकी है। और कंपनी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो सबसे बड़ा बूट स्पेस आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 33 लीटर्स की मिलती है। तो एक यहाँ पर फुल फेस हेलमेट और हाफ फेस हेलमेट आप यहाँ पर आराम से स्टोर कर पाएंगे विथ सम अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात बनती है दोस्तों। और कंपनी ने इसको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली डिज़ाइन इसलिए भी किया हुआ है, मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को टैंक जो है पेट्रोल टैंक आप लोगों को पीछे नहीं मिल रही है। इनफैक्ट आप लोगों को यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट आप देख रहे हैं इसके नीचे आप लोगों को यहाँ पर जो टैंक है वो देखने में मिलती है, वो है 5.1 लीटर्स की। अब दोस्तों ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि नीचे है तो कभी अगर मतलब बम्प वगैरह पे टच कर दिए तो टैंक टूट सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ आपको देखने में दोस्तों नहीं मिलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर एक और चीज़, तो ये अगर आप थोड़ा सा प्रेस करके दोस्तों अगर आप राइट के साइड प्रेस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं 5.1 लीटर्स की यहाँ पर जो टैंक है यहीं से आप रिफिल करवा सकते हैं। तो ये भी आपकी कंफर्ट में ऐड होती है, मतलब आपको उतर के सीट खोल के अगर अगेन यहाँ पर रिफिल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये E20 यहाँ पर आपको जो स्टिकरिंग है वो भी यहाँ पर मिल रही है, मतलब OBD2 का जो अपडेट है वो तो इसको मिल ही चुका है, साथ ही E20 भी मिल रही है, मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाले फ्लेक्स फ्यूल के साथ भी अगर आप इस इंजन को रन करते हैं तो आराम से आप इस स्कूटर को चला पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम वैसे फील नहीं होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अब मैं आपको चीज़ें जो बताना चाहूँगा वह सीट के बारे में। वैसे कंपनी तो यहाँ पर कहती नहीं है दोस्तों, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 765 तक की इसकी जो सीट हाइट है वो आप लोगों को देखने में मिलती है। तो अगर आपकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 5'1" या 5'2" तक की भी है, आप इसको आराम से राइड कर पाएंगे, वैसे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस आपको नहीं होगी। और कंपनी का दावा है कि 790 mm तक का यहाँ पर ये जो सीट लेंथ है वो आप लोगों को मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा सीट लेंथ भी आपको मिल रहा है। और इसकी वजह से आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी है और कुशनी भी है, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड्स के लिए भी इसको प्रेफर कर रहे हैं दोस्तों तो आपको प्रॉब्लम वैसे नहीं होगी। अब पकड़ के बैठने के लिए पिलिंग के लिए यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है वो तो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है। बाकी मैं कह दूँ दोस्तों, मतलब एक्टिवा में थोड़ी सी कम है सीट हाइट 712 mm तक की, लेकिन अगर आप एक्सेस में जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा है 773 mm की। टैंक मैंने ऑलरेडी बताया 5.1 लीटर्स की है दोस्तों, और अप्रॉक्सीमेटली माइलेज आप 40 से 45 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑलरेडी चला रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। वही अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 163 mm तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी सबसे कम आपको एक्सेस में देखने को मिलती है 160 mm की। और वही अगर कर्व वेट में आपको बताऊं दोस्तों तो ये भी ठीक ठाक है 108 किलोग्राम तक की, क्योंकि अगर आप एक्सेस में जाते हैं वहाँ पर कम है, ड्रम की 103, डिस्क की 104। बाकी अगर आप देखते हैं एक्टिवा में तो 109 110 किलोग्राम तक की है, तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। तो कर्व वेट भी मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों मैं आपको जो मेन चीज़ है यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, जो कि है इसकी मीटर कंसोल। एक बार इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले आप ये भी देख लीजिए दोस्तों, ब्रेक को यहाँ पर लॉक करने के लिए ये जो सिस्टम है ये दिया गया, जैसे आप इसको अगेन प्रेस करते हैं ये खुल जाती है। ये यहाँ पर दिया गया दोस्तों ताकि कभी अगर आप लोग एलिवेशन पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को लॉक कर सके। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो हाई बीम लो बीम है वो यहाँ पर मिलता है, टर्न सिग्नल्स
इट्स प्रिटी लाउड। राइट साइड में अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को इंटेलिगो स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को देखने में मिलता है। अब दोस्तों इसकी जो स्टिकरिंग है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। ये एक इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है दोस्तों, मतलब माइलेज को मेंटेन करने के लिए। जब आप ट्रैफिक पर होते हैं, आप कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर हमको मतलब जो इंजन है उसको शट डाउन भी करना है, तो तभी क्या होता है 5 से 10 सेकंड अगर इंजन आइडल पे है तो इंजन अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पर रियर ब्रेक को पकड़ के हल्का सा थ्रॉटल देते हैं, गाड़ी अपने आप यहाँ पर ऑन हो जाती है। तो काफ़ी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पर कंपनी ने इस्तेमाल करी हुई है। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप कुछ टांगना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर आराम से टांग सकते हैं। अगर आप कुछ बाजार वगैरह करना चाहते हैं और यहाँ पर भी अगर आप टांगना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आराम से आप इसको टांग सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं 5 किलोग्राम तक मैक्स आप लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर टांगना चाह रहे हैं तो वो भी आप टांग सकते हैं। साथ ही ग्लव बॉक्स जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये आप देख सकते हैं, ये हैजार्ड लैंप का जो ऑप्शन है दोस्तों वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये नीचे आप लोगों को वॉइस असिस्ट के साथ साथ यहाँ पर जो इंजन ऑन करने का सिस्टम है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर सुना दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेन चेंज है इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। मतलब एक बार की जो है उसको ऑफ करके ऑन करें तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये मतलब खुलती हुई दिखेगी। जुपिटर 125 लिखकर आती है, वेलकम राइडर। देन दोस्तों यहाँ पर अगर आप टर्न सिग्नल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप लोगों को दिख जाएगी। कौन से मोड में है, इको या पावर मोड, वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। देन यहाँ पर आप लोगों को जो स्पीडो है, ओडो है, फ्यूल गेज सेंसर, ट्रिप, वो भी आप लोगों को दिख जाएगी। मोड का बटन इस्तेमाल करने पर आप देख सकते हैं ट्रिप ए के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप लोगों को जो टैकोमीटर है वो भी यहाँ पर दिखेगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ट्रिप एफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 12.3 वोल्ट मतलब कितना बैटरी का वोल्टेज है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है। टाइम, डेट और कितना आप सेकंड्स या फिर मिनट में चला रहे हैं गाड़ी, वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। अगर आप मोड का बटन यहाँ पर दोबारा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो जैसे ये ट्रिप एफ में जाती है, फ्यूल इकोनॉमी कितनी है, जब आप गाड़ी को चला रहे हैं तो एवरेज फ्यूल आपको मतलब जो माइलेज है वो यहाँ पर कितनी दे रही है। देन जितना फ्यूल है, पेट्रोल जितना है आपके टैंक में, उस हिसाब से आप कितनी आगे जा पाएंगे वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर ये जो फ्यूल गेज है, देन यहाँ पर जो इंजन मैल फंक्शन लाइट का जो मतलब इंडिकेटर्स वगैरह वो तो आप लोगों को यहाँ पर दिखती ही है। एक बार इसको दोबारा ऑफ करके अगर ऑन किया जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं सारी यहाँ पर ये जो इंडिकेटर्स है आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो है इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। मतलब टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह, या फिर स्पोर्ट्स अलर्ट, या फिर फेसबुक अगर कोई अलर्ट है, या फिर अगर आप अपना नाम सेट करके रखते हैं तो मतलब जैसे हाई राइडर आ रही थी तो आपका नाम यहाँ पर आएगा। अगर आपने यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट सेट करके रखे होंगे तो जिस कॉन्टैक्ट ने आपको कॉल किया होगा उसके कॉन्टैक्ट की नाम यहाँ पर आ जाएगी। अगर बर्थडे सेट करके रखे हैं तो आपकी वो जो रिमाइंडर है बर्थडे का वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, और काफ़ी सारी अलर्ट्स और भी आपको मिलती है जो अगर आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके इसके साथ अगर जोड़ते हैं तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। बाकी दोस्तों मैं दोबारा यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एंटॉर्क एक्सट्रीम मॉडल है उसका और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सिमिलर यहाँ पे दिख जाएगी। अब कुछ चीज़ और है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपको ग्लव ब्लॉक्स देखने को मिलती है, और साथ ही अगर आप मोबाइल चार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सॉकेट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाता है। तो दोस्तों स्कूटर के बारे में मैंने आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। अब ये सत्यवचन की घड़ी कितना सही होगा 2023 में स्कूटर आप लोगों के लिए खरीदना। दोस्तों सत्यवचन की घड़ी में कंक्लूजन को बहुत ज़्यादा सिंपल रखते हैं। होंडा एक्टिवा 125 या फिर एक्सिस जो सुजुकी की तरफ से आती है, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो दोस्तों दोनों स्कूटर काफ़ी लाजवाब है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है खरीदने में, और काफ़ी अच्छी मतलब जो माइलेज वगैरह है वो भी आप लोगों को दोनों स्कूटर से मिल जाएगी। और प्राइस भी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो तीनों ही स्कूटर में, चाहे ये आप देख रहे हो चाहे एक्सिस या एक्टिवा देख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्राइस फर्क नहीं है, 2 से 5 हज़ार तक का ही डिफरेंस मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस स्कूटर को खरीदने का आप लोगों का एक जो मोटिव हो सकता है ना वो ये है, सबसे पहला तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है, लॉन्ग राइड्स के लिए यहाँ पर आप लोगों को बैक रेस देखने को मिल रहा है। इतनी सारी आप लोगों को यहाँ पर जो मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ जो टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिल रही है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह। देन यहाँ पर अगर आप ब्रेकिंग देख रहे हैं तो वो आप लोगों को बड़ी मिल रही है, रियर जो टायर है वो आप लोगों को यहाँ पर बड़ा देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कंफर्ट ऐड हो जाते हैं, क्योंकि आपको सीट से उतरने की भी जरूरत नहीं अगर आप लोग यहाँ पर टैंक को रिफिल कराना चाहते हैं। तो फीचर, ओवरऑल कंफर्ट और अगर आप प्राइस देख रहे हैं दोस्तों, ये 3 चीज मिला जुला के अगर आप इस स्कूटर को खरीदना चाह रहे हैं 125 सीसी सेगमेंट में, चाहे आप मिडिल एज के हो, आप यंग हैं, या फिर अगर आप कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, आप इसको आराम से यूज कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस लुक के साथ साथ परफॉर्मेंस और आप लोगों को माइलेज भी ये स्कूटर उतनी ही अच्छी निकाल कर दे देती है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट ऑल न्यू 2023 टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट कनेक्ट या फिर ब्लूटूथ वेरिएंट। आप लोगों को स्कूटर कैसी लगी, एक्सिस, एक्टिवा या फिर जुपिटर, आप कौन सा खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर मेंशन करना ना भूलेगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।